औरंगजेब पर अबू आजमी का प्यार, देश में सियासी तकरार बढ़ गई है। हालांकि अबू आजमी ने अपने बयान पर माफी भी मांग ली, लेकिन सियासी गलियारों में समाजवादी पार्टी के विधायक अबू आजमी का जमकर विरोध हो रहा है। नेताओं से लेकर साधु संतों में गुस्सा है। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने अबू आजमी और समाजवादी पार्टी पर जमकर हमला बोला। उधर एमपी में भी सियासत हाई है। बीजेपी ने कांग्रेस और समाजवादी पार्टी पर हमला बोला है। औरंगजेब का महिमा, अबू आजमी पर एक्शन। औरंगजेब क्रूर शासक नहीं बिल्कुल नहीं, मैं बिल्कुल क्रूर शासन नहीं मानता। और जिससे किसी को आहत हो रहा है तो मैं अपने स्टेटमेंट को वापस लेता हूँ। हमारे हिंदू भाइयों को सबसे ज्यादा मुगल बादशाह ने अगर नौकरी दिया तो मैं उसको कैसे खराब कर दूं? सभापती महोदय जेलमध्ये टाकीन, 100% टाकू। समाजवादी पार्टी का नेता आपका विधायक घोषणा करो ना, उस कमबख्त को निकालो पार्टी से और उसको एक बार यूपी भेज दीजिए, बाकी उपचार हम अपने आप करवा लेंगे। महाराष्ट्र से मध्य प्रदेश, बयान पर बढ़ा आक्रोश। जो औरंगजेब की तारीफ करेगा उसे कब्रिस्तान भेज दिया जाएगा। ऐसा हिंदुस्तान बनाएंगे, ऐसा हिंदुस्तान बनाएंगे। आपके बच्चों का भविष्य सवाल है, हमारे बच्चों का भविष्य सवाल है। उसके लिए आधुनिक भारत की बात करें। साधु संतों में आक्रोश, देशद्रोह का चले केस। हमारा आदर्श नहीं, हमारे आदर्श तो शिवाजी और राणा जी हैं। हमारे आदर्श भगवान राम और कृष्ण हैं। मैं वहाँ के सरकार से मांग करता हूँ कि इनको महाराष्ट्र से तड़ी पार कीजिए और भारत सरकार से मांग करता हूँ कि इनको देश से बाहर निकालिए जो औरंगजेब के समर्थक हैं। मैं सरकार से मांग करता हूं कि अबू आजमी के ऊपर राष्ट्रद्रोह का मुकदमा पंजीकृत किया जाए। महाराष्ट्र से मध्य प्रदेश तक औरंगजेब वाले बयान पर महाभारत शुरू हो गई है। योगी आदित्यनाथ ने भी करारा हमला बोला है। अबू आजमी ने बयान पर माफी मांगी, लेकिन उनका एक और तर्क सामने आया है जिसमें वो औरंगजेब के कसीदे गढ़ रहे हैं। आखिर क्यों औरंगजेब से इतना प्यार? आज इसी पर करेंगे महाडिबेट में चर्चा। अबू आजमी ने पहले बयान दिया, फिर माफी मांग ली, अब फिर से एक नया तर्क दिया है। आखिर क्यों उस क्रूर शासक की तारीफ जिसने मंदिरों को तोड़ा, हिंदुओं पर कहर ढाया, उसके कसीदे गढ़ने का क्या मतलब? आज इसी पर महाडिबेट में चर्चा, लेकिन पहले सवालों पर नजर। और आज के बड़े सवाल, लुटेरा हत्यारा आखिर क्यों लगे फिर भी प्यारा? यह बड़ा सवाल है। नेताओं में मुगलिया प्रेम कब थमेगा? तीसरा और आखिरी सवाल है, माफी मांगी फिर क्यों नए कसीदे पढ़ दिए अबू आजमी ने? महत्वपूर्ण सवाल हैं और सबसे पहले अपने बेहद खास मेहमानों से आपका तारुफ करा देते हैं, चर्चा शुरू करेंगे। हमारे साथ डॉक्टर जमशेद आलम साहब हैं, मुस्लिम स्कॉलर हैं, स्वागत आपका। फिरोज सिद्दीकी साहब, प्रवक्ता कांग्रेस, स्वागत आपका। डॉक्टर उमेंद्र रत्नू जी, इतिहासकार। वंदना त्रिपाठी जी, बीजेपी प्रवक्ता, स्वागत आपका। राकेश चतुर्वेदी जी, हिंदू धर्मगुरु, आप सभी का बहुत स्वागत है इस चर्चा में। महत्वपूर्ण मसला है और एक बयान से शुरू हुआ विवाद थम जाता, लेकिन फिर दूसरा बयान अबू आजमी का आ गया। सियासत महाराष्ट्र से होकर मध्य प्रदेश तक पहुंच गई है। वक्त बर्बाद ना करते हुए सबसे पहले डॉक्टर उमेंद्र रत्नू जी, इतिहासकार हैं, आप ही से सबसे पहले समझना चाहूंगा पॉइंट टू पॉइंट, आखिर इतिहास कैसे देखता है औरंगजेब को? स्वयं मुस्लिम इतिहासकार औरंगजेब की जो यातनाएं और जो उसने अत्याचार हिंदुओं के साथ किया था उस पर उन्होंने बहुत खुल के लिखा है। मोटा मोटी तीन बातें हमें बहुत स्पष्ट रूप से समझ लेनी चाहिए। जो वैष्णव मंदिरों को तोड़ने का 1669 का एक एडिक्ट है कि समस्त भारत के समस्त वैष्णव मंदिरों को तोड़ डाला जाए, ये औरंगजेब ने एक राज्याज्ञा दी थी जी, जिसका कि उदयपुर के महाराणा राज सिंह जी ने विरोध करके और नाथद्वारा का जो मंदिर है उसकी रक्षा की थी, जिसमें बैटल ऑफ नाथद्वारा हुआ था, जिसमें 1 लाख हिंदुओं ने युद्ध लड़के और नाथ जी की विग्रह की रक्षा की थी। उसके बाद जो सिख गुरुओं के साथ इस हत्यारे राजा ने किया वो सर्वविदित है। यानी एक होती है बात कि आप किसी से युद्ध करें, आप शत्रुता करें। हिंदू राजा भी आपस में शत्रुता करते थे ना, लड़ाइयां तो उस वक्त भी होती थी जिससे पहले कि इस्लामी आक्रांता इस देश में नहीं आए थे।
लेकिन किसी की बेटी पर, किसी की पत्नी पर हाथ नहीं डाला जाता था। ये भोगदासी की जो परंपरा है, ये मोहम्मद बिन कासिम इनका जो पूर्वज है वो लेकर आया था, जिसको कि औरंगजेब ने बिल्कुल नई लेवल पर लेकर गया। श्री गुरु तेग बहादुर जी महाराज के साथ उनको जो यातनाएं दे देकर मारा गया, क्या हिंदू समाज उसको भूल सकता है? क्या हमारे जख्मों पर नमक छिड़कने जैसा नहीं है अगर औरंगजेब का महिमा मंडन किया जाए तो? आलम साहब आ रहा हूं। तीसरी बात, संभाजी महाराज की तो चलो ये हिंदू समाज मूवी देख के उसको पता लग ही जाएगा, लेकिन 5-7 साल के फतेह सिंह जी और 9 साल के जोरावर सिंह जी को जीवित 5 जनवरी को 25 दिसंबर की ठंड में जीवित दीवार में चुनवा देना कि तुम इस्लाम कबूल करो नहीं तो तुम्हारी मृत्यु निश्चित है। वो भी शेर के पुत्र थे जिन्होंने कहा तो क्या इस्लाम कबूल कर लेंगे तो क्या मरेंगे नहीं क्या? तो ये यातनाएं जी, और इस तरह का जजिया लागू करने वाला राजा था वो। ठीक, उससे पहले इसके बड़ी बात, मैं ओमेन जी आपके पास दोबारा आऊंगा। जमशेद आलम साहब इस पर कुछ कहना चाहते हैं, लेकिन जमशेद आलम साहब इतना ग्लैमराइज क्यों? वो क्रूर शासक जिसने 46 लाख हिंदुओं को बेरहमी से कत्ल करार दिया, इतिहास कहता है। वो क्रूर शासक जिसने मुस्लिम धर्म कबूल करने के लिए बेसहाय इतनी यातनाएं दी हिंदुओं को, ना जाने और क्या क्या, अपने केवल पिता और बच्चों को नहीं, और ना जाने बहुत कुछ है। आप जवाब देना चाहते थे आलम साहब। प्रशांत कटारे जी, मैं आपको धन्यवाद देता हूं। आप सभी डिबेट के साथियों को जय हिंद बोलता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। जहां तक कि आपका ये जो प्रश्न है ये विषय से भटकाने वाला है। इस विषय पर जो इतिहासकार अपना इतिहास बता रहे हैं वो मनगढ़ंत है, वो पूरी तरह मनगढ़ंत है। आज काशी की जो मस्जिद है धनेड़ा मस्जिद, वो इस बात के लिए गवाह है। धनेड़ा मस्जिद पंडितों के द्वारा बनाई गई। पंडितों को जब इंसाफ मिला, जिस चबूतरे पे औरंगजेब रहमतुल्लाह ने नमाज अदा की, वहीं पर पंडितों ने उस धनेड़ा मस्जिद को निर्माण किया। जब सेनापति को उन्होंने सजा दी, शकुंतला को जब उन्होंने सेनापति ने प्रताड़ित किया था, तो उसी राजा ने, इस देश के राजा ने इंसानियत के नाते, जमशेद आलम जी, वो इतिहास कहता है काशी विश्वनाथ मंदिर, और ये उनको इतिहास कहता है सोमनाथ मंदिर तोड़ने में औरंगजेब का हाथ। चित्तौड़गढ़ के आसपास, उदयपुर जयपुर के आसपास 300 मंदिरों को तोड़ा। उज्जैन के आसपास के सभी मंदिरों को औरंगजेब ने तोड़ा। गलत है जी। औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह पर यह आरोप लगाना गलत है कि वो क्रूर थे, हत्यारे थे। उन्होंने जसवंत सिंह को इंसाफ दिलाने के लिए अपने ही भाई की हत्या, ये उन्होंने इंसाफ करके दिखाया। 18 घंटे इस देश की सेवा करने वाले 1507 तक। राकेश चतुर्वेदी जी आपकी बात पर कुछ कहना चाह रहे हैं, मैं फिर आ रहा हूं, एक छोटा रिएक्शन ले लेते हैं जी। 1458 से 1500। आप इतिहास को खुद पढ़ लीजिए, हमें जरूरत नहीं है। हमारे आदर्श श्री राम है, जिन्होंने लंका पर विजय प्राप्ति के बाद भी वहां पर राजा बनना स्वीकार नहीं किया। औरंगजेब एक हत्यारा था, एक अत्याचारी था, एक लुटेरा था। यह सर्व स्वीकार करना होगा, क्योंकि भारतवर्ष पर सिर्फ लूट के लिए आया। औरंगजेब की पैदाइश यहाँ की नहीं थी, वह दूसरे तरह से आकर के भारतवर्ष को लूट करके। आपसे जी एक चीज बताओ, भाई गुजरात में भले वो जन्मा हो, लेकिन उसका मूल जो था वह एक सिर्फ और सिर्फ एक कट्टर लुटेरे का था, और पूरे विश्व पर वह चाहता था कि वो इसी तरीके से शासन करे, और उसका उद्देश्य सिर्फ लूट बसूट थी। और आपको एक चीज और बता दूं, आप बेहतर तरीके से इतिहास को जानते हैं। वही इतिहास कहता है कि औरंगजेब ने सिर्फ हिंदुओं को, आप कह रहे पंडितों के लिए, मैं तो कह रहा हूं सनातनियों को नहीं, उसने मुस्लिमों पर भी अत्याचार किया, उनकी बहन बेटियों के साथ भी उन्होंने अत्याचार किया है। मैं लौटूंगा आपके पास। अपने भाइयों को भी कत्ल किया, अपने पिता को भी बहुत लंबे समय तक यातनाएं दी और मरने पर मजबूर कर दिया। मैं लौटूंगा आपके पास। कांग्रेस प्रवक्ता फिरोज सिद्दीकी साहब आपके पास आऊंगा। इतना मैं फिर वही दोहरा रहा हूं, इतना ग्लैमराइज करने की जरूरत क्यों है भाई? जिसने न केवल मंदिर तोड़वाए और तमाम ऐसे धार्मिक स्थलों को भी तोड़वाया, बहुत सारे आरोप हैं। बल्कि हम कहें कि कांग्रेस शासन काल में तो अगर वो औरंगजेब रोड भी दिल्ली में हुआ करता था, हालांकि अब नहीं है, बदल गया है नाम। सिद्दीकी साहब, मुझे तो हंसी आती है ये कि आज ये भारत में हमारे देश को हो क्या गया। हमारे देश में आज बात होनी चाहिए आधुनिक भारत की,
जी 300 साल पुराने एक शासक के बारे में बात हो रही है, औरंगजेब के बारे में। तो आज भारत में ये बात होनी चाहिए कि 30 साल बाद का भारत कैसे होगा। बढ़ती जनसंख्या, बढ़ती बेरोजगारी, हमारी महिलाओं की समस्या, शिक्षा की समस्या, बेरोजगारी की समस्या, इसको लेकर चर्चा होनी चाहिए। सिद्दीकी साहब, कोई जख्मों पर नमक छिड़कने लगे तो फिर उस पर आह भी ना किया जाए। आप वो मैं वही कह रहा हूँ ना, कौन किस पे नमक छिड़क रहा है और किस पे क्या हो रहा है, ये छावा मूवी बन रही है। और दिक्कत ये हो रही है कि आज जो देश में सुन लीजिए, आ रहा हूँ बता रहे हैं। वंदना जी सुन लीजिए, आ रहा हूँ। निकाली है, हमने नहीं निकाली, आपकी पार्टी से निकल कर आई है। इंडिया अलायंस के नेताओं ने ये महिमा मंडन करने का कार्य किया है, एक अक्रांता का, एक क्रूर नेता, एक क्रूर शासक। नहीं वंदना जी, प्रवृत्ति के आदमी। अच्छा वंदना जी एक सवाल आपसे भी है। वंदना जी सवाल सुन लीजिएगा, अगर मेरी आवाज आपको मिल रही है। ठीक है, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि अब वो आजमी को गिरफ्तार करेंगे, लेकिन ये पूरा मामला कोर्ट में टिक पाएगा क्या? किसी की तारीफ करना क्या वाकई जुर्म है क्या? कोर्ट में कुछ करा भी पाएंगे आप क्या? प्रशांत जी, हर चीज कानून के लिए नहीं होती है। कुछ चीजें एक नैतिक विचारधारा भी होती है, एक मॉरल एजुकेशन हम जो बच्चों को देते हैं तो समाज को भी देते हैं। आप एक बात बताइए, एक अक्रांता, एक ऐसा आ गई था, ये तो सीआरपीसी नहीं लिखती इन्होंने जी। पानी देता था जिसने आप देखिए तो कि क्या अकल का हैजा हो गया इस देश में कि लोग जो है औरंगजेब के बारे में उनको भी नहीं मालूम होगा, औरंगजेब आलमगीर को, कि ये ना 300 साल बाद कुछ कुंठित मानसिकता के लोग मेरे शासन को लेकर लड़ रहे होंगे। पिता को हर प्रकार की यातनाएं दी, दूसरों की पत्नियों को अपने हरम में लाकर जबरदस्ती रख लिया। 2500 महिला के हरम में रखी थी, ये बीच में से बोलने लगी। ठीक है, आप देखिए, मतलब ये तो बड़ा नाइंसाफी। सिद्दीकी साहब अपनी बात पूरी करिए जल्दी, कम शब्दों में। हाँ, तो इनको बोलिए चुप रहे। मैं इनसे यही कह रहा हूं कि मैडम वंदना जी, मोदी जी को समझाइए कि 30 साल बाद का भारत कैसा होगा, उस पे बात करिए। सिद्दीकी साहब आप तो ग्लैमराइज, आपकी पार्टी तो ग्लैमराइज ही करती रही ना औरंगजेब को अभी तक। एक मिनट जाइए ना, हम कोई किसी को ग्लैमराइज नहीं कर रहे हैं। हम किसी को जो इतिहास में लिखा है वो इतिहास को कहां से बदल लेंगे आप? बाबर रोड, अकबर रोड, औरंगजेब रोड, ये इतिहास में है थे साहब। रमजान का पाक महीना चल रहा है, इस पाक महीने में उस ठीक है जी, कैसे आप लोग ले सकते हैं? राकेश चतुर्वेदी जी कहना चाहते हैं, फिर मैं जी उमेश जी के पास जाऊंगा। राकेश चतुर्वेदी जी। मैं सिद्दीकी जी से कहना चाहता हूं कि जब 300 साल बाद आपने उसको सिलेबस में पढ़ाया, तब आपको नहीं लगा कि उसका महिमा मंडन होना चाहिए, तब आपने परिवर्तन। आपको क्या भारतवर्ष की धरा पर और वीर नहीं दिखे? आपको क्या आपको महाराणा प्रताप जैसे वीर नहीं दिखते हैं क्या आपको? और संप्रदाय, और इसके साथ ही मुस्लिम संप्रदाय में भी जिन्होंने देश के लिए बलिदान दिया है, जिन्होंने देश के लिए महत्वपूर्ण योगदान दिया है, वो आपको नहीं दिखते हैं। आपने कब आप लोगों के नेताओं के मुख से सुना जाएगा कि एपीजे अब्दुल कलाम ने अच्छा कार्य किया है? क्या हमेशा आप औरंगजेब और अकबर लेन और अकबर रोड ही बनाएंगे, वही पढ़ाएंगे आप, उन्हीं को महान शासक बताएंगे? आलम साहब आ रहा हूं। लूटा जी, अरे रुक जाइए। और पंडित जी, आपको एक जानकारी बहुत अच्छी दे दूं, और एक प्रोफेसर इतिहासकार है, इनको भी दे दूं। मैं इनको शर्त लगा के कह रहा हूं, आप चलिए मेरे साथ बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के इतिहास विभाग में, आपको दिखाता हूं फरमाने औरंगजेब। उसमें औरंगजेब के फरमान में लिखा है कि हिंदू मंदिर फौज जो है लड़ाई के दौरान नहीं तोड़ेगी। ये मैं फरमान जारी करता हूं। और जब काशी विश्वनाथ मंदिर को नुकसान हुआ तो महाराजा जयसिंह आए थे सामने, औरंगजेब आलमगीर नहीं आया था। आपने चैलेंज कर दिया सिद्दीकी साहब, आपने उमेंद्र जी को चैलेंज कर दिया। उमेंद्र जी थोड़ा सा एक बार फिर रोशनी डालिएगा, जो बातें आती हैं, जो इतिहास लिखा गया है, क्या हम गलत पढ़ रहे हैं जो इतिहास है? क्योंकि 1669 में औरंगजेब का जो प्रामाणिक हाथ से उस जमाने में जो एडिक्ट हुआ करते थे, वो हाथ का पंजा हुआ करता था शहनशाह का। उस पंजे के साथ में वो एडिक्ट है कि भारतवर्ष के समस्त वैष्णव मंदिरों को तोड़ डाला जाए। अच्छा, एक बार जरा थोड़ा पीछे हटते हैं। आप मुझे एक लिपि बता दीजिए, वो कहां मिलेगी? वो तो मैं आपको भेज दूंगा, अब यहाँ कोई समय थोड़ी है बताने के लिए। आपका तो देखिए, आपका जो तर्क है ना, आपका तर्क जो है वो बिल्कुल अनर्गल है। आप तो कह रहे हैं आप इतिहास की बात मत करिए। आप चलिए बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के इतिहास विभाग में, मैं आपको फरमाने औरंगजेब दिखा देता हूं।
है उनके पास ये डॉक्यूमेंट। आपको डॉक्यूमेंट दिखा देता हूं कि महाकाल की भस्म आरती, कामाख्या मंदिर और श्री कृष्ण वृंदावन का मंदिर, उसकी आरती का पैसा जो है शाही खजाने से जाता था औरंगजेब के जमाने में। रविदास मंदिर अरे नहीं, ठीक है 1679 में औरंगजेब ने भारत में हिंदुओं पर जजिया लागू किया था। जजिया एक धार्मिक टैक्स होता है जो गैर मुसलमानों पर लगाया जाता है। छत्रपति शिवाजी महाराज ने, मुझे चिल्लाने का शौक नहीं है, या तो ये चुप हो जाए या मैं चुप हो जाऊं। उमेश जी कम शब्दों में जल्दी आप प्लीज। मैं एक ही बात बोल रहा हूं, सिद्दीकी साहब सुनिए। शिवाजी महाराज ने चुनौती दी थी औरंगजेब को कि तू उदयपुर के मेवाड़ के महाराणा राज सिंह जी से जजिया लेकर दिखा। भारत के हिंदुओं पर जजिया लागू करने वाला राजा था ये। इसको हिंदू मुस्लिम प्रिज्म से अभी ना देखें, हम एक बहुत निष्पक्ष आकलन करें तो इसके इस हत्यारे के आचरण की और इसके अत्याचारों की तो कोई सीमा नहीं कही जा सकती। मुझे एक उत्तर दे दें, जजिया लगाने वाला राजा क्या न्यायप्रिय और इस देश में वंदनीय माना जाएगा? ठीक, चल ठीक है जमशेद आलम साहब, ये एक तो ये सवाल जो इतिहासकार साहब उठा रहे हैं, दूसरा एक और बात, 3 बार सोमनाथ मंदिर तोड़ा गया। 1706 में मुगल शासक औरंगजेब का नाम है तोड़ने में। हिंदू थे। जमशेद आलम साहब देखिए, ये पूरी तरह मनगढ़ंत आरोप है और इतिहास को तोड़ मरोड़ करके पेश किया जाता है। 520 साल पुराना मामला, 300 साल आए हैं आलम साहब। इतिहास यही गलत है। इतिहास पूरी तरह तोड़ मरोड़ करके मनगढ़ंत पेश किया जा रहा है। अभी उन्होंने कहा कि काशी में जो फरमान औरंगजेब का है कि किसी भी मस्जिद मंदिर को नहीं तोड़ा जाएगा, आप इस बात को नहीं बताते, आप अंग्रेजों की क्रूरता नहीं दिखाते, आप दूसरे जालिम राजाओं की क्रूरता नहीं दिखाते। अगर आदेश है तो इतिहास में ये क्यों दर्ज है कि भाई औरंगजेब ने काशी विश्वनाथ, बाबा काशी विश्वनाथ का मंदिर तोड़वा दिया? हम अभी तक यही इतिहास पढ़ते आए हैं। जमशेद साहब वहां की धनेड़ा मस्जिद को बनाया है और ये लोग आरोप लगाते थे कि 10,000 पंडितों को रोज मरवाया जाता था। ये 15 करोड़ 11 करोड़ की आबादी में 15 करोड़ पंडितों को मरवाने की बात कर रहे हैं। ये किस तरह का इतिहास पढ़ा रहे हैं देश को? ये किस तरह का इतिहास पढ़ा रहे हैं? ये कहते हैं कि 10,000 पंडितों को रोज मरवाते थे। ये तारा को जो मरवाया गया उसके भाई को इसलिए कि उन्होंने जसवंत सिंह को न्याय दिलाने के लिए अपने भाई की हत्या हुई थी। यह इतिहास को बताया नहीं जाता। ठीक है, इतिहास को तोड़ मरोड़ वंदना त्रिपाठी जी, आप लोग फिजूल ही आप लोग कोस रहे हैं, हमें गलत इतिहास पढ़ा रहे हैं आप। गलत प्रशांत जी ये लोग चाहते हैं कि हम औरंगजेब के बताए रास्ते पर चले, ना कि भगवान राम के बूंद बूंद पानी दे देकर अपने पिता को तड़पा के मारे, अपने भाइयों को कभी जहर दे, कभी फांसी पर लटका दे, दूसरों की महिलाओं को, दूसरों की बेटियों को भी, दूसरों की बहनों को अपनी पत्नी बना ले, हम लोगों का सरेआम कलम कर दे, जिंदा उन्हें दीवार में चुनवा दे, और साथ साथ ये कहना चाहते हैं। सिद्दीकी साहब क्या ये गलत है? शाहजहां को कैद करा दिया था औरंगजेब ने, क्या आपने दोनों भाइयों का कत्ल नहीं किया था क्या? और जो हम पढ़ रहे हैं वो गलत है क्या? बता दीजिए जरा सिद्दीकी साहब। मैंने आपको फिर कहा कि मैं कोई प्रवक्ता नहीं हूं, कांग्रेस पार्टी किसी की प्रवक्ता नहीं है, लेकिन हमारा कहना यह है कि इतिहास को लाकर जिस तरीके से दोनों तरफ से वो अबू आजमी साहब को भी इसलिए वोट नहीं दिए जनता ने कि आप औरंगजेब की तारीफ करेंगे, और फडणवीस जी को भी इसलिए वोट नहीं दिए वहां की जनता ने कि आप विधानसभा में जो है औरंगजेब को लेके बहस करेंगे 300 साल बाद की। लोगों ने वोट इसलिए दिए हैं कि आप महाराष्ट्र का विकास कैसे करेंगे, वहां के किसानों के, मजदूरों की और छोटे व्यापारियों की जो समस्या है, बेरोजगारी की समस्या, उन पर काम करेंगे। हमारी आपत्ति यहां से शुरू होती है। हमारी आपत्ति इस बात की नहीं है कि आप जो है इस पर फिरोज जी आज इस स्टेटमेंट के बाद जनता ये जान चुकी है, इतिहास का काम है, इतिहासकार पढ़े उसको हमारी नारे लगाती है और जय श्री राम का महिमा मंडन करती है, श्री राम का महिमा मंडन करती है, एक ऐसे पुत्र का महिमा मंडन करती है जो अपने पिता के कहने पर वनवास पर चला जाए बिना उसके, ना कि अपने पिता को प्रताड़ित करे, वो अपने भाई को राजगद्दी पर बैठा दे और वन में रहे।
ऐसे भाई का अगर महिमा मंडन भारतीय जनता पार्टी, और हम कहते हैं जय श्री राम, बिल्कुल जय श्री राम थे, जय श्री राम है और जय ठीक श्री है राम जी। राकेश चतुर्वेदी जी आ रहा हूं। आचरण है जिनके कारण उनको जय श्री राम कहा जाता है। इसलिए नहीं कहते कि वो हिंदू भगवान थे, इसलिए कहते हैं क्योंकि उनके आचरण इस प्रकार के थे। उन्होंने ठीक है वंदना जी, लौटूंगा आपके पास। राकेश चतुर्वेदी जी, जमशेद आलम साहब तो पूरे डेटा पे सवाल उठा रहे हैं, कहते हैं कि जो हिंदुओं को मुस्लिम बनाने के लिए जो यातनाएं दी जाती थी, कितने हिंदुओं को हर रोज मुस्लिम बनाया जाता था, जो आंकड़े पेश किए जाते हैं वो सब मनगढ़ंत हैं। देखिए, जिसने भी एक अत्याचारी को, एक दुराचारी को अपना आदर्श मान लिया, वो उसको आदर्श ही मानेगा। दूसरी चीज मैं आपको बता दूं, सिद्दीकी जी से भी मैं चाहूंगा, बहुत उन्होंने कहा कि इतिहास तो पढ़ लिया जाएगा बाद में, आपने कहा वर्तमान समय में जीना चाहिए। आप ही के कई नेताओं ने बयान दिया कि उनको फ्रीडम ऑफ स्पीच है कि वो कुछ भी बोले, कुछ भी कहे, लेकिन आप फिर कहते हैं कि वह एक राजा था, शासक था, उसने अपना इच्छा अनुसार किया। फिर आप आज के समय में योगी जी और मोदी जी का विरोध क्यों करते? वो भी राजा है, वो भी शासक हैं, वो अपने हिसाब से अपने राज्य को चला रहे हैं, अपने देश को चला रहे हैं। फिर आप क्यों कहते हैं कि बुलडोजर चल रहा है? फिर आप उसको अत्याचार कैसे? अगर आपका जो आदर्श है वो औरंगजेब का शासन है, तो हम तो कहते हैं उससे कई करोड़ गुना यह शासन, वर्तमान शासन अच्छा है। तो आप इतिहास तो पढ़ता रहा जाएगा, इतिहास आपको पता है कई जगह लिखी हुई है, और जो अपने पिता का हत्या करके कैसी नहीं है। सुनिए सिद्दीकी जी आ रहा हूं, जमशेद आलम साहब सुनिए सर, इनको थोड़ा चुप तो कराए। राकेश जी 2 मिनट मेरी बात तो सुन लीजिए। राकेश चतुर्वेदी जी, मैं आपका सम्मान करता हूं, अभिनंदन करता हूं, बात कर रहे हैं, लेकिन दूसरे की बात सुनिए। सिद्दीकी जी आ रहा हूं। जी, इन्होंने कहा कि वर्तमान शासन बहुत अच्छा है, तो बता दें 90 लाख करोड़ जब शेयर मार्केट में लुढ़कता है तो 90 लाख करोड़ का देश का नुकसान होता है। महात्मा गांधी अमर रहे, जब देश में नुकसान हुआ, सिद्दीकी जी जल्दी क्लोजिंग कमेंट। पूरी तरह गिर गया। एपीजे अब्दुल कलाम है, बाबा साहब अम्बेडकर है। भारतवर्ष की पूरी जनता शेयर बाजार पर ही रोटी नहीं खा रही है। आप ये मत कहिए शेयर बाजार गिर रहा है तो उससे भारतवर्ष तबाह हो रहा है। आप वो भी देखिए कि आदर्श उसके एजुकेशन के लिए क्या, डेवलपमेंट के लिए क्या हो रहा है। जनता के खून पसीने की कमाई 90 लाख करोड़ रुपया। चलिए माफी चाहूंगा, जब गिरता है तो हिंदू मुस्लिम याद आता है। चलिए बहुत महत्वपूर्ण, देखिए समय अब इजाजत नहीं देता, चर्चा बहुत महत्वपूर्ण थी, लेकिन इतना जरूर है कि कम से कम अब तो छोड़ देना चाहिए। वाकई अब इस पर हमें तारीफ करना, औरंगजेब की तारीफ करना, ग्लैमराइज करना, जिसके लिए बहुत महिमा मंडन हुआ, हमारे पाठ्यक्रमों में बहुत बड़े पैमाने पर इन्हें पढ़ाया गया है। अब जरूर धीरे धीरे सिलेबस कम हुआ है, या राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो बनी है अब उसमें नहीं है ज्यादा, लेकिन अब कम से कम हमें छोड़ देना चाहिए इस पर बहुत ज्यादा चर्चा करना। बहुत शुक्रिया आप सभी खास मेहमानों का। महाडिबेट में इतना ही।